राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र जी राठौड़, टी रविकांत जी, जोगाराम जी, महावीर जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, आवासन मंडल के अधिकारीगण, पवन जी अरोड़ा, उपस्थित भाइयों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं सबसे पहले पवन अरोड़ा जी, आवासन मंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण ये आवास बन सके, उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भी धारीवाल साहब, पवन अरोड़ा जी का हाउसिंग बोर्ड की रिवाइवल के बारे में सब बातें सुन रहा था, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था 1980 में, उस समय विधायकों के रहने के लिए इतने आवास उपलब्ध नहीं थे और मुझे 1980 में हॉस्टल में रहने का कारण पड़ा कि क्योंकि विधायक के पास हाउस ही उपलब्ध नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहृदयता से, आपकी बड़प्पन के कारण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता करने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके हैं कि आवास के लिए शिलान्यास भी हुआ और आज लोकार्पण भी कर पाए हैं। उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे विधायक के रूप में, जब मैं राजनीति में आ रहा था तो माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सांसद थे और उनके कारण मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। मुझे सौभाग्य मिला माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के साथ पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में काम करने का। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्ति में हूं जिन्हें संसदीय परंपराओं में जिन लोगों ने राजस्थान के निर्माण करने में भूमिका निभाई, उनके कारण मुझे राजनीति में काम करने का अवसर मिला और आज मुझे अध्यक्ष के रूप में सौभाग्य मिला है। माननीय अशोक जी गहलोत आपके साथ में मंत्री रहा, लेकिन अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता के रूप में सदन को चलाने के लिए जो मुझे सहयोग मिला, आपका, गुलाब जी कटारिया का और राजेंद्र जी राठौड़ का, इसके लिए मैं सब कुछ काम ठीक ढंग से कर पाया। उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनका ये अवसर मिलता है कि मुख्यमंत्री का भी विश्वास हो और प्रतिपक्ष के लोगों का भी विश्वास हो। ऐसा कोई बिरला ही अध्यक्ष होता है। मैं उन सौभाग्यशाली अध्यक्ष में अपने आप को गिनता हूं और जो परंपराएं हम आज आगे प्रारंभ कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जनता जब चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को चुनेगी, तब इस बात का ध्यान रखेगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन जनप्रतिनिधियों के रहने के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की है जिसमें रहकर वो अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके, जनता के प्रति अकाउंटेबल हो सके और राजस्थान के नवनिर्माण के लिए अपनी भूमिका का निर्माण कर सके। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उसके लिए आपने जो अवसर उपलब्ध कराया, उसके लिए हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संसदीय लोकतंत्र में यह जरूरी है कि चुने हुआ प्रतिनिधि जहां अपना पारिवारिक जीवन अच्छा निकल सके, अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, उसके परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, उससे वो मुक्त होकर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि ऐसा आवास उपलब्ध हो जिससे वो कहीं भी राजनीति में जाकर घर से बाहर भी हो तो उसका परिवार सुरक्षित रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का ठीक ढंग से कर सके। उसके लिए एक सुरक्षित मकान की व्यवस्था आपने की है। मैं समझता हूं कि ये जनप्रतिनिधि की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धारीवाल साहब, माननीय पवन अरोड़ा जी, उन सब के सहयोग से ये जो सब हम संपादित कर सकें, उस सब के पीछे मेरे मन में एक कल्पना थी कि चुनाव जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसके पास जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए मैंने माननीय धारीवाल साहब को कहा, जब ये आवास बन गए थे तब प्रश्न आया था कि उनको सुसज्जित कौन करेगा। तब भी मैंने कहा कि नहीं, पूरा फर्निश करके आपको ये हाउस देना। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वेल फर्निश जो आप